ब्रिटेन के पेश करता है स्पोर्ट्स वर्ल्ड नियर कलेक्टर ग्राउंड बिसाइड बल्दिया ऑफिस निजामाबाद। अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूँ सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI चैनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। फ्रांस की हुकूमत की जानिब से कल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। उसके पेश नज़र आज शहर निज़ामाबाद के नेहरू पार्क चौराहे पर जमीयत उलमा के सदर हाफिज़ लई ख़ान की सदारत में शहर के सियासी, समाजी, मिली, दीनी क़ायदीन ने शिरकत करते हुए शदीद एहतजाज किया और फ्रांसीसी सदर का अलामती पुतला नज़र आतिश किया और नामूस फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। बाद अज़ां एक महज़रनामा ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के तवस्सुत से रियासती गवर्नर को रवाना किया गया। इस मौके पर हाफिज़ लई ख़ान ने इस एहतजाज से ख़िताब करते हुए कहा कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी हाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कहा कि गुस्ताख रसूल अगर काबे की दीवार से भी चिमटा हुआ हो तो उसका कत्ल वाजिब है। इस मौके पर कई क़ायदीन ने इस एहतजाज से मुखातब किया और आम्मतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि फ़्रांस की अशिया का बाइकाट किया जाए। इस मौके पर नईम ख़मर एडिटर अवाम, अफजल ख़ान, मोहम्मद ज़िया अहमद, मोइन यूनुस, सनाउल्लाह ख़ान व दीगर मौजूद थे। ख्याल रहे कि फ्रांसीसी सदर के गुस्ताखाना अमल के बाद सारे आलम इस्लाम में गुस्से की लहर दौड़ गई है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने सख्त अल्फाज में फ्रांस का हर मामले में बाइकाट करने का फ़ैसला सुनाया। दीगर अरब ममालिक जिनमें कतर, कुवैत और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी फ्रांस सदर के गुस्ताखाना हरकत की मजम्मत की और गुस्से का इजहार किया और फ्रांस के साथ अपने तिजारती सिफारती मामलात को तर्क करने का ऐलान किया। आलम इस्लाम में गम व गुस्से के नतीजे में गैरतमंदी का इजहार करते हुए अवाम सड़कों पर निकल आए और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ सख्त गुस्से का इजहार किया। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि फ्रांसीसी सदर की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है और कहा कि इन्हें अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है। निज़ामाबाद MP डी अरविंद को आज पुलिस की जानिब से उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया, जिस पर निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने पुलिस एहलकारों से बहस व तकरार शुरू कर दी और पुलिस की इस तरह की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया। वाज़ेह रहे कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि डी अरविंद अपने हामियों के हमराह प्रगति भवन तक मार्च करने वाले हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए BJP रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को उनके घर पर नज़रबंद कर दिया। इस मौके पर डी अरविंद ने पुलिस की कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया और कहा कि दोबाग ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र और वज़ीर आला की ईमा पर पुलिस एक तरफ़ा कार्रवाई कर रही है और ज़िमनी इंतखाबात में BJP क़ायदीन को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोक रही है। इन्होंने कहा कि अवाम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और दोबाग ज़िमनी इंतखाबात में TRS को अवाम ज़रूर सबक सिखाएगी। वज़ीर ख़जाना T हरीश राव ने आज नौजवानों की साइकिल रैली से खिताब करते हुए कहा कि BJP तीसरी मरतबा ज़मानत ज़ब्त होने के डर से पार्टी कैडर को उकसा रही है। इन्होंने कहा कि TRS की उम्मीदवार सुजाता दोबाग हल्के असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना T हरीश ने BJP पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दोबाग हल्के असम्बली में जारी इंतखाबी सरगर्मियों में करीमनगर से कैडर को लाते हुए इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इससे ये बात यकीनी है कि BJP तीसरी मरतबा अपने उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त होने का खौफ रखती है और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि BJP मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार है और वो किसानों की फलाह व बहबूद के कोई भी काम अंजाम देने से कासिर हैं। वज़ीर ख़जाना ने BJP के ममलिकती वज़ीर जी किशन रेड्डी से सवाल किया कि आखिर मोदी सरकार कब आवाम के खाते में 15 लाख रुपये जमा करवाएगी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और कहा कि क्या वजह है कि कांग्रेस ने 2018 के इलेक्शन में मुत्तयम रेड्डी को टिकट क्यों नहीं दिया
और जबकि बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने हुक्मरां जमात TRS पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति झूठ फैलाते हुए वोटर्स को ब्लैकमेल कर रही हैं। इस मौके पर DK अरुणा ने हुक्मरां पार्टी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि TRS कायदीन अवाम को धमका रहे हैं कि अगर TRS के हक़ में वोट का इस्तेमाल नहीं किया गया तो अवाम रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा पेंशन और दीगर सरकारी स्कीमात से महरूम रहेंगे। इस मौके पर DK अरुणा ने यकीन से कहा कि अवाम हुक्मरां जमात के उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं और बीजेपी सरकार के अवामी स्कीमात के पेश नज़र बीजेपी के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने का जहन बना चुके हैं। रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आज ज़लज़ले के झटके। आज सुबह 4:30 बजे महाराष्ट्र के नागपुर शहर के शुमाल मशरक़ी इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई है और इस ज़लज़ले का रकबा 96 किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब में सीने से बाहर दिल के साथ पैदा हुई लड़की। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब में हायलुल मुल्हिम नामी शख्स की बीवी को एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसका दिल सीने के बाहर था। वाज़ेह रहे कि लड़की जिस वक्त माँ के पेट में थी तभी डॉक्टरों ने लड़की के वालिद को इससे बाखबर किया था और कहा था कि बच्ची का ऑपरेशन मां के पेट में ही करना पड़ेगा, जिसके बाद बच्ची के वालिद ने इस ऑपरेशन को लेकर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ऑपरेशन को लड़की की पैदाइश तक रुकवा दिया और दुनिया भर के माहिरीन क़ल्ब और बैरूनी ममालिक के मशहूर व मारूफ डॉक्टर से इसका जिक्र करते हुए मदद तलब की। चूँकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने यह भी इत्तला दी थी कि बच्ची के दिल में बड़ा सुराख है, जिस पर कई ममालिक के माहिर डॉक्टर्स ने ये कहते हुए अपनी जान छुड़ाई कि ये मसला बहुत पेचीदा है। जिसके बाद अमीर सुल्तान मेडिकल सिटी के सऊदी डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल खालिदी ने 10 माह की होने वाली इस बच्ची का कामयाब ऑपरेशन किया, जो 8 घंटों तक जारी रहा। इस मौके पर लड़की के वालिद ने बताया कि ये 8 घंटे मेरे ऊपर क़यामत के लम्हे गुजरे और इन्होंने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर्स ने बताया कि ये दुनिया का पहला ऑपरेशन है जो इतना पेचीदा था और कामयाब रहा। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।